देखिए एक आपका और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के। देखिए द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। यानी कि एक हमारे पास ट्रेपेजियम, पहले बना लीजिए, एक हमारे पास ट्रेपेजियम है, हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम का ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास ट्रेपेजियम है। इसमें एक हमारे पास ये 11 सेंटीमीटर है और ये हमारी दी गई है 25। दो पैरेलल साइड की साइड हमें दी गई है, एक 11 है, एक हमारे पास 25 है। देन आगे देखते हैं, वाइल इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। एक हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स है, दो जो हमारे नॉन पैरेलल साइड्स होंगी उनमें से एक साइड हमारी 15 है, एक हमारी 13 है। आप कोई भी ले सकते हो, तो इसको बेटा हम ले लेंगे 15, इसको हम क्या लेंगे 13 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। फिर भाई अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए ट्रेपेजियम का, तो पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या हो जाएगा, P1 हमारा क्या दिया गया है 11 सेंटीमीटर एंड हमारे पास P2 यानी कि P2 का मतलब है पैरेलल सेकंड साइड 25 दिया गया है। और हमें हाइट, हमें क्या कहें, हाइट गिवन है, नहीं गिवन है, और हमें हाइट गिवन हो जाए हमारा बहुत इजीली हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए हम हाइट के लिए सबसे पहले हाइट हमारी क्या होगी बेटा, हाइट हमारी ये होगी, अगर हम यहाँ पर पॉइंट ले लें ई ले लेते हैं, तो CEC हमारी क्या हो जाएगी हाइट, EC वाली क्या होगी हाइट। अब आपको EC फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है, कैसे करेंगे देखते हैं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन इसमें किया जाए तो क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि एक इसमें लाइन हम और ड्रॉ कर सकते हैं, इसका नाम हम F दे सकते हैं। क्या हो जाएगा CF हो जाएगा हमारा, ठीक है। यानी कि ये इसके पैरेलल हो जाएगी, क्या हो जाएगा AB के पैरेलल कौन सी हो जाएगी CF। ध्यान समझना बेटा, AB के पैरेलल क्या हो जाएगी CF। अगर ये इसके पैरेलल हो गई या ये इसके ऑलरेडी पैरेलल है, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या दिया गया है पैरालेलोग्राम दिया गया है। आप ये बोल सकते हैं कि AF and C and D is a पैरालेलोग्राम। कौन सा ग्राम, पैरालेलोग्राम। चलिए आगे देखिए, अगर ये हमारी 15 है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी आपकी क्या होगी 15 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है? क्योंकि क्या होता है पैरेललोग्राम में अपोजिशन क्या होती है, पैरेलल होती है और अपोजिशन बराबर भी होती है, पैरेलल के साथ साथ इक्वल भी होती है, इसलिए क्या हो जाएगा इक्वल भी हो जाएंगी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, आगे देखो, ये हमें फाइंड करना है। ये 11 है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। अगर ये 11 हो गई तो ये हमारी क्या हो जाएगी 14, क्या होगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना? चलिए अब देखो ध्यान से, तो ये हमारा बन रहा है ट्रायंगल। क्या बन रहा है ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल बन रहा है ना। चलो ट्रायंगल बन रहा है। चलिए तो इस ट्रायंगल से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका एरिया फाइंड कर ले। अगर हम इससे एरिया फाइंड कर लें तो एरिया इसका ट्रायंगल का निकल आएगा। एरिया निकलने के बाद हम ये वाली जो साइड होगी, एरिया ट्रायंगल के तो कुछ दो एरिया होते हैं। अब एक आपका फार्मूला होता है फिरोज फार्मूला, अगर तीनों साइड गिवन है तो हम उससे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास हाइट गिवन है तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम हीरोज फार्मूला से फाइंड करेंगे। ट्रायंगल हमारे पास दिया गया है, चलिए हीरोज फार्मूला से हम फाइंड करते हैं। तो फार्मूला होता है हमारा S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ लिख लीजिए A बराबर 15 ले लेते हैं, B बराबर ले लें 14 एंड C इज इक्वल टू 13। पुट करिए बेटा वैल्यू। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो 15 प्लस 14 प्लस 13 अपॉन कितना आ जाएगा, ये आएगा 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर।
यानी कि s की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर हो गया, ये s की वैल्यू है। अभी आगे देखिए, अब एरिया क्या बनेगा इसका, रूट s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, ये हमारा बनेगा क्लोज फार्मूला। s की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, a की वैल्यू 15, b की वैल्यू 14, c की वैल्यू 13। पुट करिए वैल्यू, s 21 क्या हो जाएगा, 21 माइनस 15, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 13। चलिए आगे देखो बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे 21 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 21 कितना आ जाएगा, 7। क्लियर हो गया, ये कितना हो जाएगा बेटा, 8। क्लियर हो गया ना। आगे देखो, इसको ब्रेक करेंगे तो 7 इंटू 3, इसको ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 2, इसको ब्रेक करेंगे तो 7 और 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिसका पेयर बनेगा उसको बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 7 है, तो 7 का पेयर बन रहा है। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे एक 3 है, एक 3 है, 3 का पेयर बन रहा है। एक 2 हमारे पास ये 2 है, यहाँ पे एक 2 आएगा और एक हमारा 2 होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या बन जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, एरिया। अभी इसका एरिया निकल के आया है, हाइट नहीं निकली अभी हमको हाइट निकालनी है। हमको हाइट क्या निकालनी है, ये EC निकालनी है अभी हमको। जब वो निकल आएगी तभी हम उसका इसमें एरिया के ट्रेपेजियम के फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तब आंसर आएगा। चलिए थोड़े से इरेज कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एरिया आ गया 80। अच्छा एक बात बताइए, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का एक और मेथड होता है, कौन सा होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट होता है ना। तो दिक्कत, एरिया कितना निकल के आया, 84 1/2 बेस कितना दिया गया है, 14, हाइट कितनी नहीं पता, हाइट निकालिए कितना आ जाएगा, ठीक है ना। तो h इज इक्वल टू 84/7 कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। बस इतना काम हो गया। हाइट हमारी क्या निकल के आ गई, 12 सेंटीमीटर। क्या निकल के आई, 12 सेंटीमीटर हमारी क्या निकल के आ गई, हाइट। क्लियर हो गया, अच्छी समझ में आ गया होगा। अब इसे थोड़ा रफ करेंगे, स्पेस थोड़ा कम है। अब हमको निकालना एरिया, और यहाँ पे कितना पूरा ऊपर कर देंगे हम, 12। अब यहाँ पे देखिए, वन अपॉन 2 क्या हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई। देखो बेटा एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 11 प्लस और हमारा क्या 25 मल्टीप्लाई 12। सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 80। क्लियर हो गया। इसके बाद एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हमारा हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 12, ठीक है ना। सॉल्व करिए इसको, 18 मल्टीप्लाई 12 करेंगे कितना आ जाएगा, बोलो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद ये ऐसे ही क्वेश्चन होता है, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा तो ध्यान रखना कि पहले आपको हाइट निकालनी पड़ेगी, और हाइट हम पहले पूरे का एरिया निकालेंगे, फिर हम एक फार्मूला से लगाएंगे, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, उससे हम एरिया
हाइट निकालेंगे, देन उसके बाद जब वैल्यू पुट करेंगे अपने क्वेश्चन पे। तो एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपको मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे बाकी जो कॉन्सेप्ट हमारे बचे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे पास अभी तो रिविजन के बचे हुए हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। इंतज़ार करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए छोटे भाई को अपने। और थैंक यू।